नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज फिर से सक्रिय हुआ मानसून। 25 अगस्त तक भारी वर्षा का दौर। मौसम विभाग ने जारी की 50 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका। यूपी में किसानों के लिए बड़ी योजना ला रही योगी सरकार। 16 सितंबर से पंजीकरण शुरू। सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान लक्ष्य के 50% से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार ने एक बयान में कहा, बिजनौर 58% से अधिक पंजीकरण के साथ राज्य में सबसे आगे है। इसके बाद हरदोई 57.84%, श्रावस्ती 57.47%, पीलीभीत 56.89% और रामपुर 56.72% है। ये किसान पंजीकरण के मामले में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। यूपी रोडवेज को नहीं मिल रहे संविदा चालक, फिर लगेगा रोजगार मेला। 25 से 29 अगस्त के बीच ये मेला 13 स्थानों पर लगेगा। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन में चालकों की कमी हो गई है। प्रयागराज रीजन के 9 डिपो में तकरीबन 250 चालकों की जरूरत है। इस कमी को पूरा करने के लिए रोडवेज की ओर से एक बार फिर से रोजगार मेला लगाया जा रहा है। प्रयागराज रीजन में बीते 3 माह में 6 बार रोजगार मेला आयोजित किया जा चुका है। संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए लगाए जा रहे रोजगार मेला में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी शामिल न होने से रोडवेज में चालकों की कमी का संकट गहराता जा रहा है। इसी वजह से अब रोडवेज प्रशासन जीरो रोड, लीडर रोड, मंजनपुर, प्रयाग, सिविल लाइंस, बादशाहपुर, प्रतापगढ़, लालगंज व मिर्जापुर डिपो के लिए अलग अलग 13 स्थानों पर भर्ती मेला आयोजित करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश खाद की किल्लत पर सपा का जबरदस्त प्रदर्शन। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। किसानों के लिए प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ दिख रहा है कि अन्नदाता किसान लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं पा रहे हैं। बिजनौर में जम्मू तवी कोलकाता रेल ट्रैक पर मंडराया खतरा, टक्कर मार रही गंगा की धारा। गंगा की धारा बालाबाली रेलवे स्टेशन के नजदीक तक आ पहुंची है। रेल पुल के पास धारा का रुख बदल गया। वहीं रेलवे की टीम तैयार है। रेल ट्रैक और रेल पुल के गाइड बंद को बचाने के लिए पुराने स्लीपर डाले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भर्ती रैली। आज से पहले दिन दौड़ेंगे गौतम बुद्ध नगर व शामली के युवा। मुजफ्फरनगर में 22 अगस्त से 8 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के 17,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन गौतम बुद्ध नगर और शामली के युवा दौड़ लगाएंगे। कल्याण सिंह चतुर्थ पुण्यतिथि। हिंदू गौरव दिवस में पहुंचे सीएम योगी, बोले अब तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण है। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, सांसद साक्षी महाराज, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क पर सफाई धरना। कौशाम्बी में सपा महिला सभा ने मंजनपुर चौराहे पर धरना दिया और कलेक्ट्रेट जाकर चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एसआईआर को वापस लेने और यूपी की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के फर्जी आधार बनाने के गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, एटीएस ने दबोचा। यूपी एटीएस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनाने के गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म पहले देखेगा हाईकोर्ट, फिर जज साहब देंगे फैसला, मूवी रिलीज होगी या नहीं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अजय द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म खुद देखने का निर्णय लिया। आदेश सोमवार को सुनाया जाएगा। संभल में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे की अब 28 अगस्त को सुनवाई। दोनों पक्षों ने रखी दलील। संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे मामले में दोनों पक्षों के लोग कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनके लिए अगली तारीख नियत कर दी है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। फर्जी हस्ताक्षर मामले में गया था जेल। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। जालसाजी के आरोप में उसे जेल भेजा गया था। यूपी के शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री वाले 22 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। वेतन वसूली और एफआईआर का आदेश भी दिया गया है। यूपी पीआरडी के 45,000 जवानों को पुलिस के बराबर वेतन मिलेगा। कोर्ट ने लगाई मोहर। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाभ सभी 45,000 पीआरडी जवानों को मिलना चाहिए। भाजपा के सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी, अपना दल और सुबह सदा मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा घेरने की चेतावनी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन लोगों को 3 महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ई-केवाईसी न कराने पर सितंबर से 3 महीने के लिए राशन रोका जा सकता है, जिसके बाद नाम काटा जा सकता है। जिले में 87% ई-केवाईसी हो चुकी है और अंत्योदय कार्ड धारकों को भी ई-केवाईसी करानी होगी। बाहर रहने वाले लाभार्थी किसी भी दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। शेयर मार्केट के नाम पर शिक्षक से 14 लाख ठगे। अलग अलग दिन ट्रांसफर कराए पैसे। एटा के अंबागढ़ क्षेत्र में एक शिक्षक से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 14 लाख रुपए की ठगी हुई। अज्ञात आरोपित ने शिक्षक को व्हाट्सएप पर ग्रुप में जोड़कर H&W ऐप डाउनलोड कराया और IPO खरीदने के बहाने पैसे लिए। ठगी का पता चलने पर शिक्षक ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच कर रही है। यूपी में जातीय गोलबंदी तेज। विधायक और सहयोगी दल बाहें चढ़ा रहे। अखिलेश के पीडीए का असर या फिर बीजेपी का प्लान बी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले जातीय समीकरणों को साधने की कवायद तेज हो गई है। राजपूत, कुर्मी और लोध विधायकों की बैठकों के बाद निषाद पार्टी के स्थापना दिवस समारोह ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी के अपने सहयोगी दलों ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दे दी। SBI के करोड़ों कस्टमर के लिए बड़ी खबर। ऐसे ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज। अगर आपका अकाउंट भी SBI में है तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक की तरफ से दी जानकारी में बताया कि रिटेल कस्टमर के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS पर लगने वाले चार्ज शुरू हो गए हैं। हालांकि कारपोरेट कस्टमर के लिए ये बदलाव 8 सितंबर से लागू किया जाएगा। SBI की तरफ से किए जाने वाले इन बदलावों का असर बैंक के करीब 40 करोड़ कस्टमर पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने एटा जिले में किया सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण। कहा ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा जिले में श्री सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के कारण ये संभव हो पाया है। इस प्लांट से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और ये आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 3 डॉग शेल्टर होम। जानिए अथॉरिटी ने कहा पर फाइनल की जगह। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने लावारिस कुत्तों के लिए 3 आश्रय स्थल बनाने का निर्णय लिया है, जो पैवारी, जलपुरा और चूहरपुर में स्थित होंगे। प्रत्येक आश्रय स्थल 2000 वर्ग मीटर का होगा, जहां कुत्तों के रहने, खाने और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने उठाया बड़ा कदम। 7 डॉक्टर होंगे बर्खास्त, जाने कारण। उत्तर प्रदेश में कार्यों के प्रति लापरवाही पर सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। राज्य के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने बिना सूचना लगातार गायब
7 डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब बिना किसी सूचना के लगातार गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगाया गैर हाजिर 7 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लगे 35 लाख स्मार्ट विद्युत मीटर। पावर कॉर्पोरेशन का दावा, जांच में 100% मीटर सही पाए गए। पावर कॉर्पोरेशन को प्रदेश में लगभग 2,73,00,000 मीटर लगाने हैं, जिसमें से अब तक लगभग 35 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित भी किए जा चुके हैं। कॉर्पोरेशन का दावा है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के बारे में ये गलत भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वे तेज चलते हैं, ज़्यादा खपत दिखाते हैं और बिल ज़्यादा आता है, जबकि ये केवल वास्तविक खपत दिखाता है। कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्मार्ट मीटर को पूरी तरह सुरक्षित व पारदर्शी बताया है। कॉर्पोरेशन अधिकारियों ने कहा है कि 34,05,066 स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष 1,66,304 चेक मीटर स्थापित किए गए हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट पर लगा ब्रेक। जाने क्या है आज का ताज़ा भाव। 22 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 90,819 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 74,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार 5 दिन की गिरावट बाद तेजी देखी गई। इस वजह से सोने की कीमत एक बार फिर से 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चली गई है। वहीं चांदी का दाम भी 1.12 लाख रुपये प्रति किलो से अधिक हो गया है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से शाम को जारी की गई कीमतों में के मुताबिक बीते 24 घंटों में 24 कैरेट सोने का दाम 201 रुपये बढ़कर 99,147 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो पहले 98,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। जीएसटी में 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे। 5% और 18% स्लैब को गोम की मंजूरी। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18%